देखिए कि विवाद अक्सर वो पैदा करते हैं जो इतिहास जानते नहीं, इतिहास पढ़ते नहीं। इतिहास को पढ़ने का जो सही तरीका है वो ये कि हम एक ही सोर्स पर विश्वास न करते हुए समकालीन स्रोतों का और उन स्रोतों का क्रॉस वेरिफिकेशन करें। और ये जो सांसद महोदय के द्वारा जो बात कही गई है, उन्होंने सिर्फ बाबरनामा के आधार पर ये बात कही है। और मेरा ये मानना है कि अगर बाबरनामा की ही चर्चा की जाए तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा कोई भी प्रमाण जो है वो उपलब्ध नहीं है कि सांगा ने अपना कोई राजदूत भेजा था। आप ये बताइए कि जब इब्राहिम लोदी को स्वयं सांगा ने अकेले ही परास्त कर दिया था खातौली के युद्ध में, तो वो अपने जिसको पराजित कर चुके हैं उसको हराने के लिए क्यों वो किसी विदेशी ऐसे शासक से जिसके खुद के राज्य का आता पता नहीं है, जो खुद वहां से खदेड़ा जा चुका है, वहां पर बदख्शा और का जो आक्रमण हो रहा है वहां पर उसको खदेड़ा जा रहा है, वहां के उसके पेड़ जमे हुए नहीं है, ऐसे मतलब कि गुमंतु जो एक टुकड़े सेना की टुकड़ी को लेकर के जो चल रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ में सांगा क्यों इस तरह का कोई सहयोग की बात करेंगे। और अगर इस सहयोग की बात ही होती तो उसके बाद में सांगा के साथ में भी संघर्ष क्यों होता। तो अगर ऐसा कोई मैत्री भाव वाली बात जो है या ऐसा कोई राजदूत का जो है, मैं नहीं मानता हूं कि आदान प्रदान हुआ था। उल्टा आप देखें कि बाबर जो भटक रहा था अपने दुर्दिनों को समाप्त करने के लिए, तो उसने अपनी सभा बुलाई और उसने सभा में अपने सैनिकों से विचार विमर्श किया कि बदख्शा या हिंदुस्तान। तो सभी ने ये कहा कि हिंदुस्तान की तरफ हमें जाना चाहिए, तभी हमारे सुख के दिनों की शुरुआत हो सकती है। तो हिंदुस्तान में आने के लिए वो लिखता है कि मुझे सहयोग की जरूरत है, क्योंकि इब्राहिम लोदी जो है वो इब्राहिम लोदी भी एक शक्तिशाली शासक है। तो उस उल्टा बाबर ने जो एक मेवाड़ की पांडुलिपि प्राप्त हुई है उसमें इसका जिक्र किया गया है कि बाबर ने अपना संदेश भिजवाया था कि इब्राहिम लोदी को परास्त करने के लिए उत्तर भारत का जो प्रबल शासक सांगा है वो मेरा सहयोग करें, लेकिन मेवाड़ की सामंत परिषद ने इसके लिए मना कर दिया और सांगा ने अपनी तरफ से इसको लेकर के कोई भी रेस्पॉन्स या पहल नहीं की। तो ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। और सिर्फ बाबरनामा को ही अगर सोर्स माने और उसको अगर पूरा पढ़ा जाए तो ये चीज बहुत ही स्पष्ट हो जाती है कि ऐसा कोई भी, आप देखें कि मालवा के शासक को परास्त करना, गुजरात के शासक को परास्त करना, पूर्व में दिल्ली और आगरा के इब्राहिम लोदी को परास्त करना, तो उत्तर भारत का जो शासक सांगा थे वो खुद इतने बलवान थे कि अपने बलबूते पर वो बारी बारी से तीनों मुस्लिम शासकों को पराजित कर चुके थे। और वो क्यों बाबर को बुला करके अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते थे, ये तर्क समझ में नहीं आता है। तो इस तरह की जो वर्णन बाबर के द्वारा किया गया है, ये बाबर ने अपनी, मैं मानता हूं कि आत्मकथा में वो उसका जो एक फेल्योर था कि उसने सांगा को मैनेज करने की जो कोशिश की थी और उसमें जो असफलता मिली थी, उस असफलता का जो एक रिएक्शन होता है वो उसने अपनी आत्मकथा में दिया और एक उल्टा बिना किसी तथ्य के लिख दिया गया कि राजदूत मेवाड़ से राजदूत जो था वो सहायता के लिए आया था। मैं मानता हूं ये बाबर की खींच थी, इसका समकालीन स्रोत में भी कोई विवरण नहीं मिलता है, अतः ये तथ्यात्मक नहीं है। और ऐसी बातें जो है वो मैं मानता हूं कि इतिहास नहीं बना सकती, एक थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर सकती है। ये बातें हाईलाइट करने के लिए कही जाती है, इसमें ना कोई इतिहास है, ना कोई सच्चाई है और ना कोई तर्कसंगत बातें हैं।